अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान और इस खुसूसी शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद का दूसरा दिन है और दूसरा दिन जो है वो हमारे यहाँ पे आम तौर पे कुछ लोग दोस्तों के साथ मनाना पसंद करते हैं, कुछ लोग रिश्तेदारों को वो निभाना उनको, क्योंकि रिश्तेदारों में भी डिपेंड करता है ना कितने ज़्यादा रिश्तेदार हैं, उनके साथ गुजारना पसंद करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं आज रेस्ट होगा, ना किसी से मिलना मिलाना होगा, बस सिर्फ घर पे हम रेस्ट करेंगे। लेकिन हम जैसे एंकर्स जब भी किसी से ईद मिलने के लिए कहीं जाते हैं तो हमसे तो फिर भी सियासत के ऊपर ही गुफ्तगू होती है। एक सवाल होता है, हाँ जी की बनेगा दसो, आप बताएं खान साहब कब बाहर आ रहे हैं, ये हुकूमत 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी। और हमारी ये मेल मुलाकातें जो है इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। हर ईद के ऊपर हमारे साथ यही होता है। आज जो हमारी बैठक होने जा रही है इसके अंदर एक सियासतदान और 3 सहाफ़ी मौजूद हैं। कोशिश करेंगे सियासत से दूर रहें, लेकिन अगर सियासत को टच भी करें तो तंज़ो मिज़ाह के साथ लाइटर नोट के ऊपर, जो आम तौर पे आप हमारे टॉक शोज़ में नहीं देख पाते क्योंकि वहाँ तो बड़ी हार्डकोर गुफ्तगू होती है। यहाँ पे आज के इस नशिस्त के अंदर कोशिश करेंगे कि इतनी हार्डकोर गुफ्तगू ना हो। इंट्रोडक्शन कराऊंगा, मेरे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब, हमारे भाई भी। अतर साहब कैसे हैं आप? बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक और आपके नाज़रीन को ईद मुबारक। थैंक यू। यकीन करें आज तो आप लग रहा है जैसे शरीफ खानदान के ना कोई चश्मो चिराग। हमारे दोस्त हसन अयूब साहब, जो ही शरीफ खानदान का जिक्र आया तो साथ ही हसन अयूब का आपने तारुफ करा दिया। नहीं, असल में हुसैन को आ गया था तो अब ये उन्होंने अपने अटैक आया वहां से, अटैक कर दिया। हसन अयूब साहब भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी कॉलीग अलीना शिरवी साहब। अलीना साहब बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। और हमारे दोस्त भाई सबके फेवरेट शेर अफजल मरवत साहब, वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मरवत साहब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत, आपके नाज़रीन को भी। और हसन अयूब साहब को जो उनकी आला खिदमात पे तमगा मिला है, अच्छा, इस पे भी जो है मेरी तरफ से मुबारकबाद। बहुत माशाल्लाह। ये तो आपकी तो ईद फिर आज डबल होगी, मतलब माशाल्लाह। अगर बस अल्लाह ताला से हमेशा मैंने जो नमाज में इज़्ज़त मांगी है, अल्लाह ताला इज़्ज़त दे और इज़्ज़त आबरू के साथ दुनिया से रुखसत भी करे। ईद का दिन है तो ईद के दिन मैं शेर अफजल मरवत साहब को ईद मुबारक भी बोलूँगा, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इनको जो है ना खुश रखे। ये हंसता हंसता हुआ इनका चेहरा है। नहीं, आपने इनको कभी टेंस देखा? मैं तो नहीं देखा। नहीं, टेंस नहीं देखा, लेकिन इनको परेशान तो बहुत किया गया है ना। नहीं, लेकिन होते इनको नहीं होते नहीं है, वो तो उनकी अपनी एक तबीयत है इस किस्म की। एक फिल्टर को ऐसा लगाया है इन्होंने, इनके पास एक करिश्मा है, मैं समझ नहीं आ रही। मैंने वैसे एक गुजारिश कर दूं, पुराने वक्तों से मैं ये गम, तकलीफ, ट्रेजेडीज को जो है इग्नोर क्या बर्दाश्त करते करते अब इतने मजबूत हो गए हैं कि अब कोई परवाह नहीं है। और मैंने वैसे खुद ही अपने एक जुमला बनाया हुआ है कि गम गुलाम नबी करेगा। और कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 15 साल पहले, अपनी ससुराली रिश्तेदारों में गया तो वहाँ 2 दफ़ा मैंने ये बात की परसों में कि गम गुलाम नबी करेगा। तो फिर जो मेज़बान था, मुझे इल्म नहीं था कि उसके बाप का नाम भी गुलाम नबी था। तो उसने कहा जी कि ये तो आप अच्छा नहीं कर रहे, क्या हुआ है? उसने कहा गुलाम नबी तो हमारी बस ये कहावत है, गम गुलाम नबी करेगा, बाकी आसमान गिरे ज़मीन पटे, हमें कोई असर नहीं लेना है। अच्छा मरवत साहब, मैं शुरू में वो बात कर रहा था कि हर एक के अपने अपने टारगेट्स होते हैं कि ईद का दूसरा दिन जो है वो किस तरह मनाया जाता है। पहले दिन तो आमतौर पे फैमिली मेंबर्स के साथ ही गुजरता है, दूसरा दिन कैसे मनाते हैं आप? मतलब ससुराल जाते हैं, दोस्तों में जाते हैं, कहाँ मनाया जाता है? मैं दूसरा दिन जो है ईद का, अगर मैं अपने हलके में होता हूँ जी तो फिर तो अवामी ईद होती है। और अगर मैं इस्लामाबाद में होता हूँ या शहरी इलाकों में होता हूँ तो ज़्यादातर गिनती के चंद दोस्त हैं मेरी दोस्तियाँ बहुत कम है। अच्छा, बहुत कम है। वैसे तो आप बड़े अवामी फिर नहीं, दोस्तियाँ कम है, लेकिन मैं चंद एक लोगों को ईद मिलने चला जाता हूँ। अच्छा। और बाकी जो हैं वो दिन, पहला, दूसरा और तीसरा, वो मेरे बच्चों के नाम होता है। अच्छा अच्छा, ठीक। अलीना ये बताइए कि मैंने वो शुरू में बात कही कि हमसे एंकर से तो ये सवाल बहुत होता है, खान कदों बाहर आएगा, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, पाकिस्तान किधर जा रहा है, ये 3 तो बेसिक सवाल हैं। आज आपसे कौन कौन सा सवाल हुए? बिल्कुल, मतलब अब हालात जिस तरह के हैं तो बुनियादी सवाल तो फिर भी यही है। हम पिछले साल भी यही बात कर रहे थे, हम इस साल भी। अनफॉर्चुनेटली अगर साबिक वजीर आजम जेल में ही वो दूसरी ईद भी गुजार रहे तो सवाल तो फिर वो लोगों का यही है कि हालात कब चेंज हो रहे हैं, इमरान खान बाहर आ रहे हैं इस साल, और इसी किस्म के वो डिस्कशन जो है वो फैमिली में भी मेरे ख्याल से वो ईद पर भी बड़े डोमिनेंट रहते हैं। अच्छा, इस मौके पर ना अक्सर औकात एक ऐसे अंकल होते हैं जो इनको अगर आप कुछ बताएं भी ना कि अंकल ये यूं करके ना यूं है, मेरा ख्याल में यूं है, तो वो आगे से बड़े आराम से कहते तेनू नहीं पता। मैं उन्होंने कुछ 4 व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़े होते हैं और वो कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे किस तरह होगा। असर भाई, आप से जब ये सवाल होता है
कि खान साहब जो है वो कब बाहर आएंगे, तो फिर क्या जवाब देते हैं आप इसका? देखिए, आज तो ईद का दूसरा दिन और मैं आ रहा था, उन्होंने कहा किधर जा रहे हैं, मैंने कहा जी मंसूर साहब के प्रोग्राम में जा रहा हूँ। उनका कौन कौन आ रहा है, मैंने कहा जी मरवत साहब भी आ रहे हैं। उन्होंने पहला सवाल किया क्या ये प्रोग्राम जारी रहेगा? ये आपने देखिए, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है कि ईद की नमाज के बाद भी लोग इसी किस्म के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज। अब कब वो आएंगे कब नहीं आएंगे ये मुझे तो नहीं पता। आपको तो एक बात मैं ऐड कर दूं, जी जी, ये आपका प्रोग्राम गवा रहे, पीटीआई में मेरे जितने मुखालिफिन है सबका प्रोग्राम उड़ा के रखो। आज ईद का दिन है। नहीं, ये मैं बता आज तो मैं एक चीज पे बड़ा क्लियर हूँ। ठीक है ना भाई, ये सब हारेंगे, कह रहे हैं ये सब हारेंगे मुझसे। अच्छा, क्योंकि ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं विंडिकेट भी हूँगा, और जिन्होंने जो कुछ किया है, ये जो आप बता रहे हैं ना कि मेरा प्रोग्राम मेरे लिए बढ़ने के लिए नहीं रहा है, मैंने दूसरों को बढ़ाने के लिए बनाया हुआ है। और इंशाल्लाह इनकी साहब वो लोग अभी एहतजाज करने लगे हैं बहुत बड़ा। हाँ, और आप कह रहे हैं आपने नहीं जाना? नहीं, एहतजाज तो मैं बेसिकली इस दफ़ा चबूतरे पे बैठ के उनका तमाशा देखूंगा कि ये जनाब पहले कह चुके हैं ना 10 लोग भी इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। मैं ये कहना अल्लाह करे कि ये कामयाब हो। लेकिन मसला ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बिल्ली कौन है? मतलब एहतजाज के लिए कौन निकालेगा बाहर? निकालेगा कौन? खुद तो मतलब जो हजरत इनकलाबी बने हुए हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो तो एहतजाज कर सकते हैं, इसमें शक नहीं है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ कभी नहीं आए। नहीं, अपनी गाड़ी में भी वो घूमते हैं, फिर तो लाहौर में रहते हैं। लाहौर की गाड़ी में घूमते घूमते उनका मैसेज कर देना चाहिए था ईद मुबारक का राजा साहब को, सलमान अकरम राजा साहब को। मैं इतना कटियस नहीं हूँ। आप नहीं है? इतना कटियस नहीं हूँ मैं। मुबारकबाद का पैगाम जो है ना सिर्फ उन लोगों को देता हूँ जिनको मैं खुद लाइक करता हूँ। मरवत साहब, वैसे पठान कल्चर के अंदर अगर ईद के दिन दुश्मन भी घर आ जाए तो कहते हैं कि उसको मना नहीं करते, उससे दोस्ती वो दुश्मन तो मेरा नहीं है। नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसा ही होता है? ऐसा है कि रवायत है? ये रिवायत तारे इलाके की अपनी है। हमारे यहाँ तो इस तरह है कि ईद की नमाज जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारी खुद दुश्मनियाँ रही हैं। और ईद की नमाज पे हमने अपने दुश्मनों को बगलगीर किया है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की ये एक रिवायत सी है जो चली आ रही है। लेकिन वो सिर्फ ईद की नमाज तक होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर वो आगे से घूर घूर के खत्म। अच्छा, इतनी आगे से बड़ा दिन होता है, ईद का दिन बड़ा दिन होता है। उस दिन मेरे ख्याल से दिल में कोई बात हो भी तो मुसलमान भाई भाई हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, इख्तलाफात दूर होने चाहिए। लेकिन मैं एक बात से इनकी इत्तेफाक करता हूँ कि जो लोग जिन्होंने इनके खिलाफ की साजिश, आप समझते हैं खिलाफ साजिश हुई? जी, बहुत बड़ी साजिश हुई है। अच्छा, और आज से नहीं हुई, काफी टाइम लग गया, 1 साल हो गया है। जी जी। अच्छा, वैसे तो जो हसन अय्यूब साहब मरवत साहब के हक में बोल रहे हैं ना, मुझे तो यही साजिश लग रही है, लोगों ने कहना है। नहीं, एक चीज से मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ हसन अय्यूब साहब कि मुसलमान भाई भाई होते हैं। इधर पार्टी में हम कसाई बने हुए हैं, कह रहे हैं मुसलमान भाई भाई वो बने होते हैं। बड़े मजे की बात यह है कि यानी मुस्लिम लीग नवाज की और पीपल्स पार्टी के बंदे की मुखालफत कम होगी। जो नवाज लीग के अंदर लोग होंगे, या पीपल्स पार्टी के अंदर लोग होंगे, या पीटीआई के अंदर लोग होंगे, जो उनकी मुखालफत है उससे पक्की मुखालफत नहीं होती। आपका मतलब पीटीआई में ज्यादा लड़ाई है? बहुत लड़ाई है एज कम्पेयर टू अदर पार्टीज। मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स। अच्छा भाई, आप भी समझते हैं? देखिए, वो पार्टी जिन हालात से गुजर रही है, आप देख लेना कि क़यादत उनकी जेल में है, जिस किस्म के हालात हैं, नए लोग आ रहे हैं, 9 मई के बाद एक अलग सिनारियो है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात भी हैं। लेकिन जो सियासी जमातें होती हैं उनमें हर सियासी जमात में इख्तलाफ होता है। इतना नहीं होता, इतना नहीं होता माज़रत के साथ। मतलब इतना इख्तलाफ आप ये देखने के फैसल चौधरी तक उनको जो है ना हजम नहीं हुआ। ये जो ताले आजमाव होते हैं ना, ये हमारी पार्टी में ज्यादा है। उनको भी 4 दिन प्रेस यानी कि एक कल्चर सा बन गया है कि जो भी ताले आजमाई करता है कामयाब हो जाता है। तो लिहाजा इन ताले आजमाओं के हाथों हमारी पार्टी के अंदर इख्तिलाफात यकीनन ज़्यादा है, नफरती भी ज़्यादा है। और वो सारी ये जो जंग है ना, असल मसला ये है कि हमने अपनी एनर्जियाँ बजाय इसके कि अपने कास पे लगाएं, सियासत पे लगाएं या मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करें। 1 साल से मुझे अगर मैंने टाइम इस्तेमाल किया है मीडिया पे या कहीं पर बोलने, तो 60 मिनट में 55 मिनट तो मैं पीटीआई की सियासत पे बोला हूँ या अपने मुखालिफिन के खिलाफ, क्योंकि ये रुकते ही नहीं है। कल आपके एक मुखालिफ हमारे पास आए हुए थे ईद के पहले दिन, अफनान साहब। हाँ, हमने उनसे पूरा किस्सा सुना कि आपकी और मरवत साहब की दोस्ती किस तरह हुई। तो जो तरीका उन्होंने और वो पूरा वाकया सुनाया, बड़ा रोमांटिक था वो।
अच्छा। रोमांटिक इस सेंस में उन्होंने कहा वो और मैं एक ही जहाज में आज़रबाईजान गए थे। आज़रबाईजान। और फिर वहाँ पे हम एक ही होटल में थे। फिर मैंने पूछा, मैं कहा कमरे तो मुख्तलिफ थे ना? उन्होंने कहा हाँ जी कमरे मुख्तलिफ थे। फिर वहाँ पे आके मरवत, उन्होंने आपका कहा, उन्होंने कहा मरवत साहब आए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। बिल्कुल सही कहा आपके बारे में। मैंने कहा अच्छा वो आए? उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने आके मुझे गले लगाया और जैसे ही उन्होंने गले लगाया तो सब एवरीथिंग वाज क्लियर। देखिए, और आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ बिल्कुल दोस्त हैं। और मैं आपको एक अर्ज करूँ ना, अफनान के साथ जो मेरा ये सिलसिला हुआ, बात ये है कि वो तो वक्त गुजर गया ना, लेकिन हाथ तो मैंने उठाया था ना, इसमें तो कोई शक नहीं था। अब बात ये है वो जो भी कह रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे समझ नहीं आई कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हाथ उठाने के बाद में उस वक्त जो हालात थे, फिर पर्चे हो गए, फिर मीडिया की जीनत बन गए, लेकिन दिल में इंसान को फील तो होता है ना। हाँ, आपको लग रहा था गलत हो बड़ा पल नहीं तो वो जब मुझे नजर आया गलती का एहसास इंसान उसके को हो जाए। बच्चों ने देखा होगा, उसके रिश्तेदारों ने देखा होगा, तो क्या हमारी शान जो है घिस गई कि मैंने उसको गले लगा दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। मैंने एक सवाल हसन साहब, मैंने आपको बहुत प्रोग्राम्स करते देखा है। मुझे कभी कभार लगता है आपका बड़ा दिल करता है किसी को मारने को, ऐसा है? हकीकत है मुझे बहुत से लोगों का दिल करता है इसको मार दे। नहीं, आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, नहीं मैंने किसी की तरफ इशारा नहीं, जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, देखिए वो बुजुर्ग हैं। मैंने तो किसी की बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप सुन लें। यानी आप ऑडियंस को नहीं सुनाना चाह रहे? पहली बात तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अच्छा। दूसरी बात, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो आप मेरी बात को वैलिडेट कर रहे हैं कि वाकई आपका दिल करता है किसी को मारने का। आप रेज का शिकार हैं। नहीं, वो बुजुर्ग कौन है? हाँ, कौन? चौधरी गुलाम हुसैन साहब की बात, चौधरी गुलाम हुसैन साहब की बात। अच्छा, उनका एक देखिए एज फैक्टर उनका है, लेकिन उनका एक स्टाइल है बात करने का। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप चौधरी गुलाम हुसैन साहब वाले शो में बैठते हो, वो ये नहीं कहता कि जी मैं आपका शो देखता हूँ या खबर घुमन साहब का शो देखता हूँ। वो पहचान लोग मुझे कहते हैं कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब का शो में आप होते हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल। और एक बात ये है कि देखिए हमारी आपस में जो इख्तलाफ राय है, ये मेरे ख्याल से काफ़ी मकबूल हो गया है और काफ़ी लोग पसंद करते हैं इसको। तो वो जब प्रोग्राम खत्म होता है उसके बाद भी वो लाहौर बैठे हैं, मैं इस्लामाबाद बैठा हूं। मौका ही नहीं मिलता। कई दफ़ा इस्लामाबाद बैठे हो तो शो के बाद वो गुस्सा कर रहे होते हैं, लेकिन मैं हंस कर वहाँ से निकल जाता हूँ। ब्रेक के दौरान क्या होता है? We would like to know। कई दफ़ा हमारा जो है प्रोग्राम जो है वो बीच में रिकॉर्डिंग रोक दी जाती है, फिर वो बहुत सी चीजें कट जाती हैं रिकॉर्डिंग से। जी सारी बात है, वो चीज यानी आपका प्रोग्राम सेंसर होता है? सर सेंसर नहीं होता, वो मतलब सेंसर करना पड़ जाता है। वो आपका शो भी होगा तो आप भी कर देंगे। अलीना, आपका कभी दिल किया किसी को मतलब एक आदमी ठकाने के लिए, जिस तरह मरवत साहब ने मार दिया था? नहीं, मेरे ख्याल से एक वो ब्यूटी ये होती है कि आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप बहुत खुश उसलूबी के साथ मैच्योरली उसको हैंडल करें। आपके प्रोग्राम में आज तक लड़ाई तो कभी नहीं हुई ना? हाथापाई वैसे इस ब्यूटी में कभी कभार तड़का लगना चाहिए। कभी वैसे कुछ ऐसे बुनियादें जरूर रखी गई हैं। नहीं, बट एक्चुअली मेरे प्रोग्राम में हो चुका है। मेरे प्रोग्राम में अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक आई वो कौसर काज़मी और अज़हर सिद्दीक साहब की लड़ाई हो गई थी आपस में। बिल्कुल नहीं, आई थिंक वो बहुत ही इस तरह की हाथापाई भी हो गई। जी, हाथापाई हो गई थी और वो दोनों मेरे सामने बैठे हुए थे। मुझे तो माइक उतारने में बड़ा टाइम लग गया, तब तक तो 4-5 चपेड़े घुसे लाते चल चुकी हुई थी। आपने तो बताया ही नहीं। वो जावेद चौधरी साहब तो फिर दास्तान अमीर हमजा सुनाते हैं जब उसके शो में अमूमन हो जाते हैं ना। नहीं, हमने वो फुटेज नहीं रिलीज की, हमारे पास थी वो। बस आप अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं। नहीं, वो जरूरी था। वो ख्याल का वो मार खाई उन्होंने इतनी ज्यादा, मैं कहां से ख्याल रखता। मुझे तो मार खाई ज्यादा, मतलब वो अज़हर सिद्दीक साहब के ऊपर जो है वो उसने मार खाई है। हाँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, जाहिर बात है। अच्छा, अज़हर सिद्दीक तो मेरा दोस्त है। हमने उनको काफी, आपको नहीं पता इस वाक़े का? आज नहीं, बराबर कर दे। हाँ जी, बराबर कर दे। नहीं तो बात ये है ना। अच्छा, लेकिन मैंने वो उस लड़ाई के बाद एक ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी लड़ाई जब हुई थी तो आप तो चले गए थे, है ना? ये जब लड़ाई हुई फिर प्रोग्राम मैंने प्रोग्राम फिर भी कंप्लीट किया। प्रोग्राम चला, बड़ा नहीं प्रोग्राम नहीं बढ़ा, हमने बिठाया और प्रोग्राम कंप्लीट कराया, दोनों को इकट्ठे बिठाया वापस। ये बात नहीं, लेकिन वायलेंस नहीं हुआ। ये दोनों किस मुंह से फिर बैठे रहे? मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है 20 मिनट पहले हम हाथापाई करें और फिर एक मुबद्दिर बन जाए। आप देखें ना, साहब के शो का कमाल है। कुश्ती भी कराई और तजिया भी कराया। बड़ी हैरत की बात है ना, पहले एक दूसरे को चपेड़े मारे, गिराए, बावजूद एक कुर्सी पे बैठ के। मरवत साहब, द इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों के साथ दो गार्ड्स भी थे। अच्छा, वो भी स्टूडियो के अंदर आ गए थे और वो भी तमाशा देख रहे थे। वो नहीं, वो बीच में आने लगे थे, उनको भी छुड़वाया।
आपस में मतलब उनको बिल्कुल आपने जब ये प्रोग्राम जारी रखा जी तो सामीन को बताया कि ये वड़ने के बाद फिर शुरू होता है। नहीं ये नहीं, हमने सारी चीज़ कुछ नहीं बताई, लेकिन मेरा प्रोग्राम वो जब अब ये सब कुछ हो गया, रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, तो उसके आधे घंटे के बाद पूरे सोशल मीडिया पे आ गया था कि जनाब लड़ाई हुई है दोनों। अच्छा, क्योंकि दोनों ने ये बात बता दी बाहर, कौसर काज़मी साहब ने भी बता दी, अजहर सिद्दीक साहब ने भी इन्फॉर्म कर दिया कि मंसूर अली खान के शो में लड़ाई हुई है, जबकि शो लाइव नहीं था। वैसे मुझे अफसोस है, हमारे दोस्त अजहर सिद्दीक जो है ना, वो सिर्फ अपना पेट ही आदमी के ऊपर रख लेते ना, उसकी जान निकलनी थी। नहीं, उन्होंने बाद में मीडिया टॉक करते हुए कहा था कि मैंने पता नहीं ब्लैक बेल्ट हूँ। ब्लैक बेल्ट है, वो कह रहे थे फिर भी मार खाई है। कोई बेल्ट थी उनके पास, ये तो मतलब ये अब वो लेदर की थी या वैसे कोई दूसरी थी, मुझे ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा। अच्छा, लेकिन आपको सरप्राइज एक होगा बात सुनकर कि बिलावल, आसफा और बख्तावर, ये तीनों ब्लैक बेल्ट है। अच्छा, हाँ जी, ये तीनों ब्लैक बेल्ट है। अरे भाई वाह। हाँ जी। और अच्छा जी, हमने कुछ सवालात जो है वो आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं और आपने कैंडिडली उसके जवाबात देने हैं बगैर सोचे समझे। जब आपने कहा ना बगैर सोचे समझे, मरो साहब ने कहा ये तो मैं तो पहले जवाब दूंगा बाद में। अच्छा जी, रैपिड फायर जवाब निकलता है सोच के बाद। बिल्कुल ठीक है जी। सवाल ये है जी, मदद साहब से स्टार्ट करते हैं, फिर सवाल एक ही होगा लेकिन जवाब आप अपनी अपनी मर्जी है। पहला सवाल, जेल किसने सबसे बेहतर काटी, इमरान खान, नवाज शरीफ या मरियम नवाज? मेरा ख्याल है कि क्लियर है, इमरान खान ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में काटी है, जेल भी काटी है, और इसी जेल काटने ने इसको पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लीडर बनाया है। अच्छा अलीना? आई एग्री, आई सेकंड। तारीख मेरे ख्याल से वो गवाह रहेगी कि जितने अरसा वो गुजार चुके हैं बगैर बीमार उस तरह से हुए और बगैर कोई अब तक फिलहाल डील स्ट्राइक किए, तो नेचुरली। हसन भाई? मरीम नवाज, खान साहब खासे परेशान हुए थे, उनका ट्रीटमेंट हुआ है, उनको ट्रीटमेंट हुआ है, उनको इंजेक्शन लगे हैं, काफी ट्रबल थी, छोड़ दिया। हाँ जी, ठीक है, छोड़ दिया। अच्छा भाई, आपका क्या ख्याल है? नहीं, मरियम नवाज साहिबा ने फ्राइंग पैन से उन्होंने अपने कपड़े भी इस्त्री किए, तो जेल तो उन्होंने बताया कि मैंने बहुत सारी चीजें जेल में सीखी हैं, लेकिन खान साहब ने जो जेल काटी है पूरी कौम के सामने है। तो जेल कम थी, मासी बड़ा ज्यादा है तो मेरे ख्याल के मुताबिक। जेल तो वो है जब आपकी मुलाकात ना हो, और मरियम जब पहली मरतबा रिलीज होकर बाहर आई तो फिर दोबारा वो जो है ना उनकी आवाज में ज्यादा गरज आई। अच्छा। और फिर दोबारा उनको अरेस्ट किया गया, फिर जब वो बाहर आई तो फिर उससे ज्यादा गर्जी बरसी। वो जो आई थी वो गरज थी, क्या कह रहे जी? आवाज में जो आई थी वो गरज थी जी, गरज थी। आपने वो उन्होंने कहा नहीं था मुझे वो रास्ता आता है। मरद साहब, एक और खवातीन की जहाँ बात हो रही है, 3 खवातीन में से सबसे बेहतर पॉलिटिशियन आप पता नहीं पॉलिटिशियन कहना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए, मरीम नवाज, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बुशरा बीबी, अब तो वो काफ़ी हद तक पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, तो आपके ख्याल में सबसे बेहतर पॉलिटिशियन किसको पाया आपने? मेरा ख्याल है खवातीन में से जो अजीम उशान लीडर रही है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद है। अच्छा, बेनज़ीर का इन दोनों के साथ कोई मुकाबला नहीं इनके साथ। चले आगे चलते हैं। आपसे अलीना, नवाज शरीफ साहब खामोश क्यों है? बताने के लिए कुछ नहीं है, डील का नतीजा या सियासी दूरंदेशी? जो हालात हैं, जिस तरह के आपको याद है कि वोट को इज्जत दो का भी उन्होंने नारा लगाया था, जिस किस्म के भी सर्कमस्टांसेस नशे व फराज से उनकी जमात भी गुजरी, जो पब्लिक से था, जो गुज़िश्ता साल 8 फरवरी को हुआ, मेरे ख्याल से मियाँ साहब की वो खामोशी एक बहुत वैलिड एक उनकी एक पोजीशन इस वक्त नजर आती है। सियासी दूरंदेशी है नहीं? सियासी दूरंदेशी एब्सोल्युटली है। वैसे मुख्तसर सा जवाब ये होगा कि इन हालात में खामोशी यानी इबादत है। अच्छा, ठीक है। आपके पास खबर होगी अंदर की, आपका क्या ख्याल है इन तीनों में से कौन सी? बताने के लिए कुछ नहीं, डील का नतीजा या सियासी दूरंदेशी? मियां साहब कौन कह रहे हैं वो नहीं कर रहे, स्टाइल उनका ये है। नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल से पंजाब की कैबिनेट भी फाइनल कर रहे हैं, वफाक की कैबिनेट भी उन्होंने फाइनल की है। कैसे उनकी मर्जी के बगैर तो एक बंदा भी नहीं आया। अच्छा, ये परवेज खटक साहब को भी मियां साहब लाए हैं? जी, उनकी इजाजत थी जी इस पर। अच्छा, हर एक नाम पर। अच्छा अच्छा, हाँ, इंक्लूडिंग मुबारक ज़ेब साहब का नाम, और ये जो कीची साहब और कीची साहब भी आपके। अच्छा अच्छा, इन तमाम के तमाम नामों पर उनसे कंसेंट लिया गया है। फिर तो उनकी सियासी बसीरत को मेरे दोनों हाथों एक नहीं मुतअद्दिद, क्योंकि कुछ गारंटीज 26वीं आनी तरमीम के वक्त उन्होंने जुबान दी थी, उस जुबान को उन्होंने ऑनर कराया है। अब बात सुनिएगा, तलाल चौधरी साहब को उन्होंने, यानी शेख वजीर नाम क्या था, नवाब शेर वजीर साहब, जब शहबाज साहब ने कमिटमेंट कर ली थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त पे जब ये इमरान खान साहब के खिलाफ हुआ था,
तो फिर उन्होंने उस वक्त इनके टिकट की कमिटमेंट थी, फिर वो टिकट की कमिटमेंट को ऑनर कराया नवाज शरीफ साहब ने, टिकट तलाल चौधरी से लिया था जनाबवाला फला। और वो उस वक्त तलाल चौधरी साहब काफी नाराज भी, और उस वक्त तलाल चौधरी साहब को जो कमिटमेंट की गई थी कि आपको सेनेट भी दिया जाएगा और आपको वजारत भी दी जाएगी, वो पूरा, तो फिर वो भी पूरी की उन्होंने। तो बात यह कि सियासतदान अपनी जुबान पर कायम रहने वाला वो सियासतदान है, लोग उस पर इत्मीनान करते हैं। हमें दे दे, मैं 20 और लोगों के साथ भी कमिटमेंट पूरी करने को तैयार हूँ। हुकूमत भी मुफ्त की, सेनेट की सीटें भी मुफ्त की, आप किसी और का नाम बता दे, मैं उनको वजारतें देने को तैयार हूँ। अतर भाई सेम क्वेश्चन, नवाज शरीफ साहब की खामोशी क्यों? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने तो खामोशी तोड़ दी थी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बड़ी बड़ी हेडलाइंस नहीं लगी थी अखबारात में। हाँ, लगी। जब कोई सुनने ही नहीं तो फिर खामोशी बंदा बैठता है। उन्होंने बोलने की तो बड़ी, यानी ये मजबूरी के तहत है। हसन भाई ने तो सिर्फ ये नहीं कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नेट्स पे प्रैक्टिस भी मियां साहब करवाते हैं, बाकी सब कुछ तो उन्होंने कह दिया। लेकिन पूरी कौम देख रही है कि मियां साहब की आखिरी खबर जो रायविंड से आई थी कि एक ट्रैक्टर खराब हो गया और उसकी क्यों वो रोज खराब हो जाता है, उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा वहाँ पे एक कमेटी बनाई थी। मियां साहब से एक बड़ा रोल एक्सपेक्ट बड़ा रोल नहीं। चले जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। मरवत साहब, अगर जहाज में सफर करना और 7 वाली सीट इनमें से किसी एक को देनी हो तो वो कौन हो सकता है? 3 खवातीन की चॉइस है आपके पास, शीरीन मज़ारी साहिबा, फिरदौस आशिक अवान या अज़मा बुखारी साहिबा। ये इनको सफर करवाना है, ये वो इंग्लिश वाला सफर कराना है या उर्दू वाला सफर करवाना है आपने इनको? ये इनके ऊपर है, ये कौन सा बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ, मैं वैसे तो पहली तरजीह होगी कि जहाज से छलांगी लगा दूं। और अगर फिर भी कोई रास्ता न हुआ तो अज़मा बुखारी को बिठा दूंगा। अच्छा, अलबत्ता जो मोहतरमा है इसकी ज़बान ऐसी माशाल्लाह कैंची की तरह चलती है। किसकी? ये अपना अज़मा बुखारी साहिबा की। अच्छा, और क्या कमाल का उसको फन आता है अपने पार्टी का नैरेटिव बयान करने का, ये दाद देनी पड़ेगी। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि कहीं किसी प्रोग्राम में उसने मेरा शुक्रिया भी अदा किया था, तो वो शुक्रिया की वजह से आप 7 वाली सीट दे देंगे? मैं 7 वाली सीट। 7 वाली तो उनका सफर खुशगवार गुजरेगा। अरे आपके लिए भी सेम सवाल, तीनों खवातीन में से किसके साथ सफर करना चाहेंगी? मेरे ख्याल से कुछ इनमें से भी कई ऐसे नाम भी हैं जो जिनसे पूछ लिया जाए कि वो हमारे साथ भी सफर करना चाहेंगे। क्योंकि सहाफी जो सवाल या आपकी जो जर्नलिज्म होती है, स्पेसिफिकली फ्रॉम यू आई वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान के अंदर चंद ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने आपके शो का बॉयकॉट किया हुआ? देयर आर अ फ्यू, आई थिंक ये जो 3 में से एक जो है वो बड़े प्रोमिनेंट, आई वुड नॉट वांट टू नेम, बट वो मुझे बिल्कुल पता है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब। नहीं, अज़मा बुखारी साहिबा है, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन वो हमारे वो अक्सर आपको टीवी शोज पे नजर आएगी, कभी वो हमारी रिक्वेस्ट को कभी भी नहीं आई आज तक। बहुत मेरे ख्याल से बहुत इयर्स बैक परहैप्स, लेकिन लेटली तो कभी भी। अब जब से खास तौर पे मिनिस्टर बनी, जब से मिनिस्टर अतर भाई आपके साथ वो नाराज भी, मेरे ख्याल से वो थोड़े नाराज भी होती हैं, जल्दी नाराज हो जाती। अतर भाई हैं कोई ऐसे लोग जिन्होंने बॉयकॉट किया हुआ शो का? आई डोंट नो, अगर उन्होंने दिल में किया हुआ है तो क्या किसी ने किया? बुलाएंगे वो नहीं आएंगे, पता लग जाए। लोगों की मसरूफियत होती है, कुछ लोग नहीं आते, कुछ बहाना बना देते हैं, वो उनका होता है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा मजा किस गेस्ट के साथ आता है शो करने का, बताइए? नहीं, देखिए बहुत सारे गेस्ट हैं जिनसे बड़ी अच्छी आपकी गपशप हो जाती है। उसमें मुजम्मल सोहरवर्दी साहब अगर आ जाएं तो वो उनके साथ भी बड़ी ज़बरदस्त गपशप लग जाती है। जाएगा वहाँ पे, हाँ वही ना। तो मुजम्मल सोहरवर्दी साहब हो जाएं, इसी तरह तहरीके इंसाफ से कुछ उनके लोग ऐसे हैं कि वो आएँ तो प्रोग्राम। अच्छा, गेस्ट वो चाहिए होता है जो आके थोड़ा सा प्रोग्राम में ना जान डाल दे, बात करे, कोई ऐसी बात कर जाए। तो कोई भी ऐसा गेस्ट हो, किसी भी जमात से हो। मरवत साहब तो भाई है ना, मरवत साहब तो गेस्ट तो नहीं होते ना, इनका तो अपना शो है। अरे वाह, ये तो अरे वाह साहब का साथ तो ये कंफर्म है आपके। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, दिल में इनके लिए प्यार है, एहतराम है। अच्छा, इसमें मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ। वेरी गुड। अच्छा जी, अब हमारे पास चंद तस्वीरें हैं जो हम चाहेंगे उसके ऊपर आप हमें एक एक अपनी तरफ से कैप्शन देंगे। उस वो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, आपने उसके ऊपर कैप्शन देना है। ये पहली तस्वीर है जनाब, बाबर आजम साहब की ये तस्वीर है। आप क्या कैप्शन देना चाहेंगे? मरवत साहब, आपके लिए सबसे पहले। बोरिया बिस्तरा गोल हो गया। बाबर आजम साहब का बोरिया बिस्तरा गोल हो गया। जी अलीना? मैं अभी भी आई वुड कंसीडर हिम अ चैंप। अच्छा, स्टिल अ चैंप। जी, underutilized, still perhaps mid career crisis। अच्छा, मिड लाइफ तो सुना था, मिड कैरियर क्राइसिस। जी अतर भाई? मेरे ख्याल में ये क्रिकेट की आखिरी रसूमात के लिए जा रहे हैं। क्रिकेट की आखिरी रसूमात। नेक्स्ट पिक्चर जी। ओ
जी मरवत साहब, ये जगह मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अब तो हमें आदत सी हो गई है। अच्छा। और मैं कम से कम इतना इत्मीनान है कि ईद के बाद जो एहतजाज होगा उसके नतीजे में मैं इधर नहीं जाऊंगा। ईद के बाद जो एहतजाज होगा लाजिमन पीटीआई के लोगों की पकड़ दकड़ होगी, लेकिन चूंकि मैंने डिक्लेयर किया हुआ है 3 माह के लिए तमाम कार्रवाइयों का बाइकाट। चबूतरे पे बैठे होंगे ना, तो मैं चबूतरे पे देखूंगा कि वो जनाब कौन जा रहा है? राजा साहब अंदर चले गए। तो फिर मैं किसी और को देखूंगा। अच्छा, राजा साहब को देखे, नाम लिए, बाकी मैं किसी और को देखूंगा। किसी और को अलीना, वैसे आपके ख्याल में खान साहब यहाँ से जब भी कभी आएंगे, इस एरिया से बाहर निकल के कभी आएंगे, कितने तब्दील हो चुके होंगे या नहीं होंगे? तब उम्मीद यही की जाती है, जिस तरह की अब वो बात कर रहे हैं, वो परहैप्स हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा है। आप भी जेल गए हैं? जी मैं कई दफा गया हूँ। अच्छा, कितनी दफा गए? मैं 3 दफा जेल गया। और उस कितनी देर, ज्यादा मैक्सिमम कितनी देर के लिए रहे? 10 दिन। आप तो जज भी रहे, सजाएं भी दी हैं आपने, तो जब उस वक्त सजा दे रहे होते हैं तो आपके जहन में होता है कि इसको मैं जेल भेज रहा हूँ, इसको इतनी देर के लिए भेजोगे ठीक होके बाहर है? मैं अमूमन ज्यादातर लोगों को बरी किया करता था। अरे वाह। हाँ। अच्छा। मैं सजाएं देने वाला जज नहीं था, और ये पूरा खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में उन लोगों को इल्म है। तो वो अरबी का एक मुहावरा है, अल हुर्रो हुर्रो व मैयसु दुर्रो, हर एक इंसान माँ के पेट से आज़ाद पैदा होता है। ये जो लोग जेलों में जाते हैं, नफ्सियात का, इनकी वजूहात का, मेरा ख्याल है 32 साल 33 साल की इस तजर्बे में मैंने बहुत कुछ सीख लिया। अच्छा। इंसान की उरियत पे कदगन लगाना, इससे बड़ा जुल्म और नाइंसाफी कोई हो ही नहीं सकती है। ठीक, हम लोग अगली तस्वीर देखते हैं जी, दिखाइए। हाँ, हसन अयूब साहब, आप सबसे पहले बताइए। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, और पाकिस्तान ने इनकी कदर नहीं की। पाकिस्तान ने कदर नहीं की? अच्छा। काजी साहब के बारे में जो कहा जाता है, और मैं शरीफ अफजल बर्फी साहब के सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, कि कहा जाता है कि काजी साहब ने बल्ला छीन लिया। इससे बड़ी डिसऑनेस्टी कोई बात, कोई स्टेटमेंट हो नहीं सकती। अच्छा अतर भाई, बल्ला काजी साहब ने नहीं छीना, बल्ला खुद जो है अपने हाथ से जो है ना वो छिनवाया है पीटीआई ने। अतर भाई, आपकी क्या राय है इनके बारे में? ये कौन है, सागडार साहब या पीछे अता? नहीं भाई, जिन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पकड़ी हुई है। और ये इनके आगे पीछे कौन बैठे हुए हैं? ये सारे सियासतदान हैं आपके कौमी असेंबली में। ये कोई मेंबर असेंबली है ये वहाँ पे? नहीं, ये तकरीब हुई थी एक, वहाँ 50वीं सालगिरह थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें ये गए थे, शिरकत की थी उन्होंने। दावत सारे कितने जज साहबान गए थे? अब मेरा ख्याल में शायद अकेले ही थे। अकेले गए थे। हाँ। तो देखिए, काजी फायज ईसा साहब एज ए जज तो उनकी बहुत हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इलेक्शंस जो छीना गया है, जो आवाम के अंदर एक तासर है, उसमें इनका मरकजी किरदार, फॉर्म 47 के ऊपर इनकी तस्वीर होनी चाहिए। अच्छा, फॉर्म 47 पे इनकी तस्वीर होनी। अलीना, आपका क्या ख्याल है? हसन माने या ना माने, ही लाइक्स इट और नॉट, वो करोड़ों लोग जो है डिसइनफ्रेंचाइज उनके एक फैसले से, एंड एट द वो कहते हैं ना स्ट्रोक ऑफ द पेन। मरवत साहब? नहीं मैडम, इनके पूरी ईमानदारी से ये कह रहा हूँ, हैसियत एक मुंसिफ के मकरू तरीन किरदार हैं पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का। अच्छा। जस्टिस मुनीर को भी इन्होंने पीछे छोड़ा है। न कि सिर्फ बल्ला छीना है, बल्ला छीनना सिर्फ ये नहीं था, आपने उन करोड़ों लोगों को उनके इस हक से महरूम किया कि वो अपने उस उम्मीदवार को वोट दें जिनका निशान इनको मालूम हो। एक लाइन तो मैं मुख्तसर सा ये कर रहा हूँ, कर्राहत। कर्राहत, अच्छा, ये टॉपिक प्यार आपकी तरफ से, ऑफ कोर्स आपकी तरफ से। अब कराहत और प्यार के बीच में क्या रह गया? आप ही रह गए बीच में नहीं, बस। नाज़रीन, ये तस्वीरों का सिलसिला अभी जारी है, अभी और भी बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं, और सबसे आखिर में जो है एक सरप्राइज है हमारे पास, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और तस्वीरें हम देख रहे थे ब्रेक से पहले, तो उसी सिलसिले को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं, देखते हैं अगली तस्वीर कौन सी है। ओह अच्छा, इस मरतबा अलीना से स्टार्ट करते हैं। जी अलीना, ये क्या इस तस्वीर को कैप्शन आप देंगे? दोनों भाई एक तरफ देख रहे हैं। एक मफामत और मज़ाहमत में मेरे ख्याल से कुछ फंस गई है इनकी सियासत। जी मरवत साहब, इस तस्वीर को देख के क्या कैप्शन देना चाहेंगे?
मेरे ख्याल है अपनी मुस्तकबिल की ये सोच में मुस्तगरक है। आप क्या कैप्शन देंगे? गहरी सोच ही कह सकते हैं, मतलब सोच में पड़े हुए। गहरी सोच, ठीक है जी। अतर इन्होंने इतनी गहरी सोच, उसे मियाँ साहब ने पूछा रोटी खुल गई यार। चेक कर। नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं जी। जी अलीना, योर टर्न। मफाहमत का बादशाह, मफाहमत का बादशाह, मरवत साहब। बिलावल की सियासी ताबूत में कील ठोंकने वाला है। मैं फकर किया, सिंध बुरी हालत में है, अभी तो मज़े कर रहा है, आने वाला वक्त अल्लाह करे बिलावल के लिए अच्छा हो। ठीक जी हसन भाई। सर अ मैन विद अ वेरी वेरी शार्प मेमोरी, नाम नहीं भूलते। शार्प मेमोरी, शार्प मेमोरी। अतर भाई। मोस्ट ओवररेटेड पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान। ओह रियली? आई वांट टू लिसन व्हाई। देखिए, इनको कहा जाता है सियासत का बादशाह, सियासत का मफाहमत का PhD, बादशाह। नहीं सियासत का भी बादशाह कहते हैं ना, सियासत के PhD कहते हैं इसको। इनको कहते हैं कि इनको वो जमात दी गई जो गिलगित से लेके हर जगह पे चारों सूबों में नारा लगता था, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। इन्होंने, ये जो PhD हैं, इन्होंने अंदरूने सिंध के चंद अजला की जमात उसको बना दिया, एक प्रेशर ग्रुप बना दिया। वो पीपल्स पार्टी को लड़काना ने नहीं बनाया था, भुट्टो को लाहौर ने भुट्टो बनाया था। भुट्टो पेशावर में भी उतना ही था, मकबूल था। तो उस भुट्टो की जमात को चंद अजला की जमात बनाने वाला मोस्ट ओवररेटेड पॉलिटिशियन। ओवररेटेड जी। नेक्स्ट पिक्चर जी। ओह मरद साहब, ये तो आपसे स्टार्ट करना चाहिए। कैप्शन। हाँ, अली अमीन खान मेरा ख्याल है हमारे दरमियान बहुत सारी चीज़ों में ममासिलत है। अच्छा, हाँ, आप में और गंडापुर साहब में बहुत सारी चीज़ों में है। एक खूबी इसकी मुझे बड़ी पसंद है, फौरन फैसला करता है। अच्छा, वैसे आपको ये तस्वीर पता है कब की है? हाँ जी, ये जब वो पैदल पहुंचे थे 16 अजला में जब वो घूम फिर के आए थे, अबूर करके आए थे और KP असेंबली में पहुंच के। आप भी ये कर सकते हैं वैसे, मरवत साहब मसलत है 16 अजला में पैदल। देखिए, मैंने वो टूल टैक्स की रसीदी भी देखी थी जिनसे ये निकले थे। अच्छा, तो ये कोई नामुमकिन बात तो नहीं है ना, ये तो हमारे अपने PTI वालों ने ये ड्रामा। पैसे नहीं थे मेरे पास। हाँ जी, इन्होंने कहा था कि मेरे जिम्मे में तो पैसे नहीं थे। तकरीर में कहा था पैसे नहीं थे, तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने टैक्स पे किया था। तो रसीदें देखी हैं, तो मैंने गलत बयानी की है ना। नहीं, वो ड्राइवर तो था ना, किसी और ने दे दिया। ड्राइवर के पास पैसे होंगे। अच्छा, जरूरी नहीं कि गंडापुर साहब की जेब हर वक्त भरी रहे। वैसे जितना ये सियाना लगता है ना, इतना सियाना नहीं है सादा आदमी। मुझे ये वैसे सियाना लगता किसको है? पहले ये सियाना किसको लगता है? ये है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमारी तरह टक्कर मारने वाला है। टक्कर मार। सर कमाल किया इन्होंने, जब भी इस्लामाबाद आए हैं 1000-1500 कारकुन अपना गिरफ्तार कराया। और जी अलीना, कमाल ये किया, लोगों को हजारों की तादाद में लाया है, इस दौर में लाया है, 5-6 दफा 1000-1500 बंदा हमेशा गिरफ्तार भी करवाया है। आगे चल। अलीना को कैप्शन दे रहे भी करवाया है। आई एम गेसिंग चीफ प्रोटेस्टर। चीफ प्रोटेस्टर, गुड वन जी। सर अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि किस्मत के धनी। किस्मत के धनी, बिल्कुल। अतर भाई, उसकी वजह यह है कि चाह कर भी इनको वजारत आला से हटाया नहीं जाएगा। जी। इमरान खान को सबसे ज्यादा मायूस करने वाला। ओह अच्छा, नेक्स्ट। हाँ, ये भी अतर भाई आप स्टार्ट करें। ये मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। हाँ, ये जो सामने नक्शा पेश किया जा रहा है, मेरे ख्याल में इस पिक्चर के ऊपर कोई कैप्शन देना ज्यादती होगी। ये पिक्चर ही पूरी स्टोरी सुना रही है। हसन साहब, मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी इनसे। दोनों जगहों पर मेरे हिसाब से या तो ओवरबर्डन हो गए, डिलीवर नहीं कर सके। डिलीवर नहीं कर सके, नहीं किया, उस तरीके से नहीं किया। शेर मरवत साहब, आपकी क्या राय है? फ्रेंड ऑफ अली अमीन। मैं मुख्तसरन वो एक लतीफ़ा याद आ जाता है। वो एक खातून थी, बूढ़ी औरत जो है ना, बार बार वो बादाम और काजू जो है ला के ना वो ड्राइवर को, बस के ड्राइवर को देती थी। तो एक दिन उसने कहा, माँ जी ये क्यों आप मुझे ला के देती है? उसने कहा, बेटा इस उम्र में जो है ना बादाम और काजू चूस चूस के फिर फेंकना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर जी। ओह खवातीन का मेरे ख्याल में कमेंट जो है वो खातून से पहले लेंगे। जी अलीना, मेरे ख्याल से आप बाकियों की बारी ले लें, मैं जरा लेट मी जस्ट थिंक ओवर इट, लेट मी पॉन्डर ओवर। अच्छा, मेरे ज़हन में एक बड़ा मजे का कैप्शन आया, लेकिन पहले हसन साहब आप दीजिए। सर लवली पिक्चर 10 आउट ऑफ 10।
कैप्शन देना था। प्रोड्यूसर ने जो बात की है ना, उसने बड़ा जबरदस्त कैप्शन किया, सब्दी माँ आ गई जी। क्या इसको जी बहुत अच्छी तस्वीर है जी, मैं बस इतना ही कैप्शन दूँ। ऐसे वर्दी न भी उन्होंने इस्तेमाल की होती या पहनी होती, वैसी भी 2 साल से पाकिस्तान की तानेदार नहीं तो है ना। जी नेक्स्ट पिक्चर जी। ये तो मरवत अब आया सवाल। ओहो, ये मुझे घूर क्यों रहा है? ये आजकल लगता है आपको अरे मुझे कि ये हर वक्त ही आपको घूर रहे हैं? आप देखो तो सही ना, आंखें निकल रही हैं चश्मों से आगे। बहरहाल मैं इतना ही कहूँगा कि इंतहाई मायूस किया। अच्छा, वैसे मैं बड़ा हैरान होता हूँ कभी कभार कि आपका भी और फवाद चौधरी साहब का भी जो है वो एक ही इख्तिलाफ है। यहाँ पे एक चीज कॉमन है आप दोनों में, आपकी भी और फवाद चौधरी साहब की भी, दोनों का एक ही बंदे के साथ मसला। मेरा इससे कभी रास्ता कटता नहीं था, कभी इसके खिलाफ कोई बात नहीं की, कभी इसको नुकसान नहीं दिया, कभी इसके पैर नहीं काटे। ये मुसलसल मेरे पीछे लगा हुआ था और 4 दफ़ा मेरे खिलाफ इसने बयान दिए, फिर 5वीं दफ़ा मैंने जाके मालिक साहब के शो में बयान दिया। बयान जवाब देना जो है वो डिसिप्लिन हो गया है और इनका बोलना डिसिप्लिन नहीं है। ये मुझे जी एलिना कैप्शन अभी इस पिक्चर से तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि वो गुस्सा नाक पे वो जो होता है ना, गुस्सा नाक दे। अच्छा जी हसन भाई। सर ये मतलब इनको क्या इनसिक्योरिटीज है? अनसिक्योर पॉलिटिशियन। जी अतर साहब। नवाज शरीफ साहब के वकील। हाँ बिल्कुल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई तो हैं, बाकी जमात के अंदर अपने इख्तिलाफात हैं, लेकिन अच्छे एक लॉयर हैं। दैट सैलरी वाज नेवर विथड्रॉन। हाँ भाई आप कह देना कि उसने कहा ओके इट मींस इट्स रिसीवेबल, उससे जनाब नवाज शरीफ साहब की बात आज की हालात में नेक्स्ट पिक्चर जी, नेक्स्ट पिक्चर देखें जी। ओह मरवत साहब ये भी आपके लिए। हाँ ख्वाजा साहब, ऐसे बहुत से लोगों को हमारी पार्टी में बुरा लगता है, जाती तौर पर मुझे बुरा नहीं लगता। अच्छा हाँ, ऐसा क्या खास बात है? मेरा एहतराम करता है, मैं इनका एहतराम करता हूँ, दैट्स ऑल, ये रिश्ता है। अच्छा, बाकी जो है और अब मुझे लगता है आपको नून लीग में सबसे ज्यादा ख्वाजा आसिफ साहब पसंद है, ऐसे ही? देखिए पसंदीदगी एक अलहदा अमर है, लेकिन एहतराम एक अलहदा अमर है। ख्वाजा साहब जो हैं, या मुझे बेसिकली ईमानदारी से बता दूं, जिस शख्स पे रियासत ने ज़्यादतियाँ, जुल्म और जबर किया है ना, चाहे पीटीआई के दौर में हो या मौजूदा दौर में, मुझे हर एक से हमदर्दी है। ठीक, अलीना आपकी राय इस तस्वीर को देख? बहुत एहतराम है ख्वाजा साहब के लिए, और एस्ट्यूट पॉलिटिशियन को कहा जाए बिल्कुल गलत ना होगा। अच्छा, लेकिन आपको आई वांट टू से वन थिंग कि ख्वाजा साहब ज्यादा शोज में जाते नहीं है, बट ही गोज इन योर शो। थैंक यू। अ लॉट ऑफ पीपल, व्हाई इज दिस इवन? नहीं, मुझे एकदम ख्वाजा साहब के बारे में बात याद आई। ख्वाजा साहब एक ऐसी शख्सियत है नून लीग के अंदर जिनके नंबर ऑफ शोज जिनमें वो जाते हैं ना, वो काउंट किए जाते हैं। सिलेक्टिव है। बड़े मेरे कुलीग्स को इस बात पे एतराज भी है। तो वो आपके शो में आते हैं, मैं इसलिए मुझे एकदम याद आ गया। आप लोग सब मेंशन करते थे मेरा ख्याल से ख्वाजा साहब। नहीं, मैं मुझे इसलिए याद है कि एक साहब, एक एंकर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो अब मीडिया इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं, बल्कि पाकिस्तान ही छोड़ चुके हैं। उन्होंने एक दफ़ा बैठ के मेरे साथ ना ख्वाजा साहब के हवाले से बहुत नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं ख्वाजा साहब को इनवाइट करने के लिए ऑल द वे मैं कौमी असम्बली गया, ये पिछले दौरे हुकूमत की बात है, और मैंने बड़ी देर उनका वेट किया। वो सेशन ख़त्म हुआ, वो बाहर आए, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मैं आपको प्रोग्राम में इन्वाइट करना चाहता हूँ, मैं ख़ास तौर पर आपको इन्वाइट करने के लिए। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। कल मैं आप मेरी देखें तो सही, मैं आपको प्रोटोकॉल कितना दे रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मुझे पता है मैंने 6 या 7 एंकर्स हैं, मैं उन्हीं के पास जाता हूँ और मैं नहीं जाऊँगा, आप चाहे जो मर्जी। उन्होंने कहा सर मैं क्वेश्चन आपकी मर्जी से करूँगा, मैं सब कुछ। उन्होंने कहा चाहे जो मर्जी कर लें, मैं नहीं जाऊँगा। और नहीं, he is very kind, साहब is very kind। वो बात दुरुस्त है कि वो 6-7 वो सिलेक्टिव शोज पे ही जाते हैं, एंड कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सवाल पे या वो रिएक्टिव हो। हमेशा हर क्रिटिसिज्म वाला सवाल भी, जो उनकी पार्टी पे तनकीद होने वाला और चुपता हुआ सवाल भी, वो बहुत मैच्योरली हैंडल करते हैं, उस पर जवाब। भाई साहब के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपको याद है जब ये पीटीआई के दौर में गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त मेरे शो में आ रहे थे, ही वॉज ऑन हिज वे, ये आ रहे थे, रास्ते में थे, तो इनको नैब ने गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार कर लिया, अब इनकी फैमिली को नहीं पता लग रहा है कि ख्वाजा साहब किधर हैं, इनकी पार्टी को नहीं पता लग रहा है कि ख्वाजा साहब किधर हैं। तो मुझे मरियम औरंगजेब साहिबा का फ़ोन आया, उन्होंने कहा वो ख्वाजा साहब आपके पास आ रहे थे, किधर गए? मैंने कहा मुझे रिसीव नहीं हुए अभी तक, तो मुझे नहीं पता।
तो बट ही वॉज वेरी काइंड इनफ। खैर ख्वाजा साहब पे मेरा एक वैसे अधिकार, वो हिंदू नहीं कहते इंडियन में अधिकार भी बनता है। अच्छा, वो ये है कि खान साहब के दिल में मेरे लिए सबसे पहले कदूरत मेरी इनसे जो पहली मुलाकात हुई थी इस बुनियाद पर डाली गई थी। अच्छा। तो लिहाजा हमारे यहाँ अगर कोई शख्स किसी आदमी की वजह से बदनाम हो जाए तो फिर वो आदमी उसको छोड़ता नहीं है। ये हमारी पहली मोहब्बत है। अतर भाई, आपकी कमेंट ख्वाजा साहब के लिए? जो ही तस्वीर देखी मुझे तो रियाना डार याद आ गई। जी अगली पिक्चर जी। जी अलीना, योर कमेंट? इम्पल्सिव मतलब फवाद चौधरी साहब का बिल्कुल राइट है कि वो वापस अपनी साबका जमात का रुख करें, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा इम्पेशेंट ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिसमें मरवत साहब इस बात से एग्री करेंगे। जिस मोड में अभी मरवत साहब को वो ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, वो फवाद चौधरी साहब भी इक्वली वो बर्दाश्त करें, लेकिन वो शायद बहुत रिएक्टिव हो गए फवाद चौधरी साहब। आप और चौधरी साहब वैसे अब एक ही कश्ती के सवार हैं। आप लोगों का डूबी नहीं है तो कटे ही ना, दोनों के इस वक्त एक ही देखो ना, अगर एक कोने पर वो बैठा दूसरे साइड पे मैं बैठा तवाज़ुन तो बरकरार नहीं रहेगा। वैसे भी जो है ना बहुत सारी चीज़ों पे आलात और वाक़यात ने हमें एक यकजा किया है। हाँ, लेकिन ये जो तस्वीर है ना, कैप्शन जो है मैं दूंगा ना, वो कैप्शन ये है, भाई अभी वक्त नहीं आया। अच्छा जी सर। परेशान दिख रही फोटो में तो, और वैसे भी परेशान है। वैसे भी परेशान है। हाँ, बेसिकली काफ़ी टाइम हो गया है, बाहर जाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, बेटियों को अपने घुमाना चाह रहे हैं। अच्छा, वैसे आपके थ्रू मैं मशवरा इनको दूंगा, ब्लैक लिस्ट से मैं इसका नाम हटवा सकता हूँ। अच्छा, और मैं उसका केस लड़ने को भी तैयार हूँ। आप मेरा पैगाम उनको दे दें। मैं पहुँच गया, प्लेटफॉर्म से स्क्रीन से पहुँच गया, यही से जी। अतर साहब, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है, मेरे पास बाकी एक पिक्चर और बाकी है, और ये आखिरी पिक्चर है जो अब आने लगी है। जी जनाब, अगली पिक्चर। इनसे अपने आप को भी कैप्शन दिलवाइए। ये मैं सबसे एंड पे इनसे कमेंट लूंगा इस पिक्चर के ऊपर। अलीना, सबसे पहले आप, और परेशान नहीं होना कि साथ बैठे हैं आपके। प्रोग्राम जारी रहेगा। अच्छा, प्रोग्राम बढ़ेगा नहीं जी। क्राउड पुलर। अच्छा, ऑफ कोर्स। जी अथर भाई? मेरे के एक मुश्किल वक्त का साथी, खान के मुश्किल वक्त का साथी। ये हाथ में जो पकड़ा हुआ है आपने, ये दोबारा आएगा हाथ में कभी? आप खुद कैप्शन दें। वैसे अब तो जी करता है इससे कुछ लोगों को मार ही देता। बाकी जो है मैं कैप्शन ये दूंगा कि मैं मुतमईन हूँ। अच्छा, बस। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबका, थैंक यू सो मच। आई होप आपकी ईद जो है वो ऐसी ही खुशियों भरी रहे। नाज़रीन, ये एक हल्की फुल्की बस गुफ्तगू थी। ये बड़ा कम मौका मिलता है, हम जैसे सीरियस एंकर्स को जो बड़े हार्डकोर पॉलिटिकल शोज़ करते हैं, मैं बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है इन्हीं दोस्तों के साथ बैठ के ये हल्की फुल्की गुफ्तगू करने का। वैसे लेकिन अगर मिलता भी है तो कैमरे के पीछे मिलता है, और हम उसको अक्सर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बस ये ईद के ऊपर हमें मौका मिलता है कि ये हंसने की और खुशियों की जो बातें हैं ये हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द प्रोग्राम। इंशाल्लाह अपने ही प्रोग्राम में आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।